वक्त चुप रहता है। हिसाब रास्ते करते हैं। रात के 2 बज रहे हैं। चारों तरफ सन्नाटा है सा, जिसे चीरती हुई सिर्फ एक पुरानी बस की गूंज सुनाई देती है। इलियास के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। 10 साल से वो इसी रूट पर बस चला रहा है। वही मोड़, वही पुराने पेड़ और वही अकेलापन। लेकिन आज की रात हवा में कुछ अलग था। एक अजीब सी भारीपन, जैसे रास्ता उसे पहचान रहा हो। इलियास ने खिड़की के बाहर देखा। मूसलाधार बारिश ने दुनिया को धुंधला कर दिया था। उसने एक पुराना मील का पत्थर पार किया। 2 मिनट बाद वही पत्थर फिर से उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में आया। इलियास की भौहें सिकुड़ गईं। शायद थकान है, उसने खुद से फुसफुसाकर कहा। लेकिन जब तीसरी बार वही टूटा हुआ साइन बोर्ड उसकी आंखों के सामने आया, तो उसके पैरों ने अचानक ब्रेक मार दिए। बस एक ऐसी जगह रुकी जहां कोई बस स्टॉप नहीं था। बाहर सिर्फ घना अंधेरा और गिरती हुई बूंदों का शोर था। इलियास के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और नीचे उतरा। ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। उसने चारों ओर देखा। कोई नहीं था, न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। बस वही जानी पहचानी बारिश और एक डरावना सन्नाटा। उसे महसूस हुआ कि वो कहीं नहीं पहुंच रहा है। वो एक ही घेरे में घूम रहा है, एक अंतहीन चक्र में। डर के मारे वो वापस बस की तरफ पलटा। लेकिन जैसे ही उसने बस की सीढ़ियों पर कदम रखा, उसका खून जम गया। बस खाली नहीं थी। वहां एक आदमी बैठा था, आखिरी सीट पे। इलियास को समझ नहीं आया कि वो आया कहां से। जब वो नीचे उतरा था तब तो वहां कोई नहीं था। वो साया बिल्कुल स्थिर बैठा था, जैसे वो सदियों से वहीं हो। दोनों बस के अंदर थे, लेकिन उनके बीच मीलों की दूरी और गहरा सन्नाटा था। इलियास ने इंजन स्टार्ट किया। उसके हाथ थरथरा रहे थे। उसने ऊपर लगे रियर व्यू मिरर में देखा। वो आदमी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके शरीर से पानी टपककर बस के फर्श पर एक छोटा सा तालाब बना रहा था। उस आदमी का चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक धुंधला सा साया। इलियास ने कई बार कोशिश की कि वो कुछ बोले, कुछ पूछे, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, इलियास की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो हर 10 सेकंड में शीशे में देखता। वो आदमी हिल नहीं रहा था। लेकिन एक पल, बस एक छोटे से पल के लिए इलियास को लगा कि उस आदमी ने अपना सिर हल्का सा घुमाया है। आईने में इलियास को अपनी खुद की आंखें दिखाई दे रही थी, लाल, थकी हुई और खौफ से भरी। उसे महसूस हुआ कि वो आदमी उसे नहीं देख रहा, बल्कि वो आदमी उसे आईने के जरिए देख रहा है। बारिश और तेज हो गई। रास्ते फिर से दोहराए जाने लगे। वही पत्थर, वही पेड़, वही मोड़। अब इलियास को समझ आया कि वो इस बस का ड्राइवर नहीं, बल्कि इस अंतहीन सफर का कैदी है। और पीछे बैठा वो मुसाफिर, शायद उसकी सजा। इलियास ने फिर से बस रोक दी। इस बार हिम्मत और डर की जंग में डर जीत गया था। वो पागलों की तरह बस से नीचे उतरा और भागने लगा, लेकिन भागकर जाता भी कहाँ। कुछ ही कदमों के बाद उसकी निगाहें जमीन पर जम गईं। वही मील का पत्थर, वही पुराना टूटा हुआ पत्थर जिसे वो पिछली 4 बार से पार कर रहा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया। चीखने की कोशिश की, पर गले से आवाज नहीं निकली। उसे समझ आ गया कि वो एक ऐसे जाल में फंस चुका है जिसका कोई सिरा नहीं है। ये सड़क, ये बारिश, ये रात, ये सब एक अंतहीन चक्र बन चुके थे। हार मानकर ठिठुरते हुए और टूट चुके इलियास ने वापस बस की ओर कदम बढ़ाए। उसे लगा था कि बस के अंदर वो मुसाफिर उसका इंतजार कर रहा होगा,
लेकिन जैसे ही वो बस के पास पहुंचा, उसके कदम जमीन में धंस गए। उसके शरीर का पूरा खून जैसे सूख गया हो। वही आदमी जो अब तक पीछे की सीट पर एक साए की तरह बैठा था, अब ड्राइवर की सीट पर कब्जा जमाए बैठा था। एलियास की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो आदमी धीरे धीरे मुड़ा। उसकी गर्दन से हड्डी टूटने जैसी आवाज आई। जैसे ही उसने अपना चेहरा घुमाया, एलियास की रूह कांप उठी। वो आदमी कोई और नहीं, एलियास खुद था। उसका अपना चेहरा, उसकी अपनी वर्दी, लेकिन एक भयानक फर्क के साथ। उसके सिर से खून की गाढ़ी धार बह रही थी, जो उसकी आंखों से होते हुए उसके गालों पर जम गई थी। उसका चेहरा पीला और बेजान था, जैसे वो कई दिनों से मर चुका हो। उस जख्मी दूसरे एलियस ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी और बस का गियर बदला। रात के सन्नाटे में जब दुनिया सो जाती है, तब कुछ सड़कें जाग उठती हैं। एलियस के लिए ये रात भी वैसी ही थी, धुंधली, गीली और अंतहीन। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज वो सड़क का सफर नहीं, बल्कि अपने अतीत का सामना करने वाला है। एलियस बाहर बारिश में खड़ा देखता रह गया। उसे अचानक याद आया, ठीक 1 साल पहले बिल्कुल ऐसी ही रात थी और यही मोड़ था। एलियस को घर पहुंचने की जल्दी थी। रास्ते के बीचों बीच एक शख्स खड़ा था, खून से लथपथ, हाथ जोड़कर बस रोकने की गुहार लगा रहा था। उसे मदद की जरूरत थी, उसे अस्पताल पहुंचना था। लेकिन एलियस ने उसकी आंखों में झांकना भी जरूरी नहीं समझा। उसने बस की रफ्तार बढ़ाई और उस तड़पते हुए इंसान को पीछे अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। एलियस चीखता रहा, पीछे भागता रहा, लेकिन बस अंधेरे में ओझल हो गई। वो अब उसी सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा था, ठीक उसी जगह जहां 1 साल पहले उसने उस मरते हुए आदमी को छोड़ा था। आज एलियस को समझ आया, इंसान सड़क से तो बचकर निकल सकता है, पर अपने कर्मों के चक्रव्यूह से कभी नहीं। और अब आज की मुख्य समाचार। कल रात नेशनल हाईवे 42 के पास पुलिस को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। शुरुआती जांच में पुलिस का मानना है कि यह मामला सड़क दुर्घटना का नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार उस इलाके के कुछ स्थानीय युवकों पर शक जताया जा रहा है। खबर है कि गांव के कुछ लड़के रात के अंधेरे में मस्ती और रोमांच के लिए अनजान मुसाफिरों और ड्राइवरों को अपना निशाना बनाते हैं। वे सड़क पर खून से लथपथ होने का नाटक करते हैं और जैसे ही कोई गाड़ी रुकती है, वे लूटपाट या हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि रात के समय उस सुनसान रास्ते पर गाड़ी न रोकें। कल रात मिली लाश की पहचान अभी नहीं हो पाई है, लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने वहां एक लावारिस बस को खड़े देखा था, जिसका इंजन चालू था पर ड्राइवर गायब था। तो आखिर सच क्या था? क्या उस रात एलियस के साथ जो हुआ वो उन आवारा लड़कों का एक खौफनाक मजाक था? क्या वो खून, वो मील का पत्थर और वो साया महज एक सोची समझी साजिश थी, जिसे एलियस का थका हुआ दिमाग सच मान बैठा? या फिर एलियस के अंदर का वो गुनाह इतना गहरा हो चुका था कि उसे हकीकत और वहम के बीच का फर्क दिखना बंद हो गया? कहते हैं, जब इंसान किसी को मरता हुआ छोड़ देता है, तो वो मौत उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। शायद उस रात उस ड्राइवर की सीट पर कोई भूत नहीं बैठा था। शायद एलियस ने उस शीशे में सिर्फ अपने उस हिस्से को देखा था जो 1 साल पहले ही मर चुका था। रेडियो की खबर झूठी हो सकती है और एलियस की आंखें भी। पर असल सवाल यह नहीं है कि वहां कौन था। सवाल यह है कि अगर आज आप उस सड़क पर होते और आपके सामने वो खून से लथपथ आदमी आता, तो आपको क्या दिखता? एक इंसान या आपका अपना बीता हुआ कल?